हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है, कौन है जो इस वक्त आपको मिस कर रहा है, जिससे आपकी याद आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी। ओके, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, तो चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यह रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद भी पहुंचे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कौन है जो इस वक्त आपको याद कर रहा है? हु इज मिसिंग यू राइट नाउ? हु इज मिसिंग यू राइट नाउ? कौन है जो इस वक्त आपको याद कर रहा है? पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है 3 ऑफ वैंड्स। कौन आपको याद कर रहा है? ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, द चैरियट। चलिए शफल करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वैंड्स को। Eight of Pentacles, Ace of Swords। सूड की एनर्जी स्वॉर्ड से ही क्लैरिफाई हुई है। एनर्जी ऑफ डेक इज द वर्ल्ड कार्ड। ओके, द वर्ल्ड कार्ड इज एनर्जी ऑफ डेक। तो व्यूअर्स, इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद कर रहा है, ऑफ कोर्स, जिसे आप जानते हैं। ओके, आप अच्छे से जानते हैं उन्हें, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका उनके साथ सेपरेशन हुआ है, आप लोगों की बातें बंद हो गई हैं। हो सकता है ब्लॉकिंग भी हुई हो, उन्होंने किया हो सकता है ब्लॉक, या आपने किया हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी आपको याद कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, इन्हें पछतावा बहुत हो रहा है और यहाँ रिग्रेट की एनर्जी बहुत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है ये रिग्रेट बहुत फील कर रहे हैं, इन्हें पछतावा हो रहा है कि आप इनके जीवन से चले कैसे गए और इन्होंने जाने कैसे दिया, या इनसे जो भी कुछ हुआ, इनसे मिस्टेक हुई है, या इन्होंने जान के कुछ किया, बट अब आप इनकी लाइफ में इतने क्लोज नहीं हो इनके पास और ये बहुत पछता रहे हैं।
साथ ही साथ पछतावे के साथ साथ इनको रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, ये आपको कितना पाना चाहते हैं, आपको कितना चाहते हैं अपने जीवन में। अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है और ये चाहते हैं कि अब ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो, लेकिन अब आप इनके पास नहीं हो। तो सैडनेस है, ये बहुत सैड होके आपको याद कर रहे हैं और पछतावे में आपको याद कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अभी ये कर रहे हो लेकिन आप बाद में पछताओगे, तो यही पछतावा इन्हें हो रहा है और ये आपको लेकर हो रहा है, इसीलिए इन्हें आपकी ऑफकोर्स याद आ रही है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी समय से आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिनों से आ रही है, ये काफ़ी समय से आपको याद कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी समय से आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ वेटिंग की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से कोई आपका वेट कर रहा है, आपके बिना अधूरा महसूस कर रही हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट अनफिनिश सा लगता है इनको, आपके बिना सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी समय से आपका वेट कर रहे हैं, ये इसी इंतज़ार में है कि आप लौट आओ, कैसे ना कैसे बस आप कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये ऐसा सोचकर आपका वेट कर रहे हैं। यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि आपके पर्सन डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट दूसरी स्टेट से, दूसरी सिटी, विलेज, टाउन से हो सकते हैं, तो फिजिकल डिस्टेंस भी आप में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन ने कहीं ट्रैवल किया हो या आपने ट्रैवल किया हो फंक्शन अटेंड करने के लिए कोई, या इन्होंने कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, या किसी बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, या कोई छुट्टियां मनाने के लिए। मुझे लग रहा है कि उन्होंने या आपने, किसी में से एक ने ट्रैवल तो किया है और यही व्यूअर्स आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर के ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर। दे आर वर्किंग ऑन देयर कॉइन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो करियर बनाने में लगे हुए हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं और आपका वेट कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं व्यूअर्स। जब से आप इनकी लाइफ से गए हो सिर्फ और सिर्फ बिजी रहते हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि आज जब से आप गए हो तो ये कहीं और अट्रैक्टेड हुए हैं, किसी और में इनका इंटरेस्ट आया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब से आप गए हो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया है, करियर पर, फाइनेंशियल सिचुएशन पर फोकस किया है, ऐसा लग रहा है। इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लें और काम में ध्यान लगाएं, बिजी हो जाएं, लेकिन ये कितने भी बिजी रह लें इन्हें आपकी याद आती ही है। आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली। यहाँ व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से वेट किया लेकिन आप इनके पास नहीं आए हैं, क्योंकि आपने भी थोड़ा आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, बट उसके बाद आपने थोड़ा सोचा है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करूँ। अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो मुझे फिर वैल्यू ख़त्म भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने सोच के अपने आप को भी रोका है। ओके, थोड़ा आपने सोचा है कि मैं भी इमोशनली इंडिपेंडेंट रहूं, इतना किसी पर इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति जैसे चाहे मुझे तकलीफ दे दे, जैसे चाहे मुझे खुशी दे दे। तो आप भी थोड़ा अपने आप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हो इस समय। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये आपको डायरेक्ट कोई कमिटमेंट ऑफर करेंगे, ये ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जिसको आप सुनेंगे या आपको पता लगेगा तो आपको ट्रस्ट होगा। तो लग रहा है कि ये इन फ्यूचर कोई कमिटमेंट ले सकते हैं और डिसीजन लेने वाले हैं, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेने वाले हैं आपसे रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको कन्फेस करने वाले हैं, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट्स हैं, आपके दिमाग में ऐसा आपको लग रहा है
कि इन्होंने झूठ बोला है, बातें छुपाई हैं, या इन्होंने कुछ गड़बड़ की, लेकिन उसके लिए कभी कन्फेशन नहीं किया, कभी आके कन्फेस नहीं किया कि हाँ मेरी गलती थी, या कभी अपॉलॉजी नहीं दी है, या कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया चीज़ों को। बस डाउट्स क्रिएट होते रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रही, और गैप भी क्रिएट होता रहा आप लोगों में। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रही है आप लोगों में शुरू से ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप भी सच सुनना चाहते हैं, आपका भी मूड अब इस तरीके का हो गया है, आपका भी मन अब ऐसा हो गया है कि प्लीज़ ये सब मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं, मुझे कोई मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, गोलमाल बात मत करो, सीधे सीधा अगर आपको बताना है सच क्या है, बात क्या है, कुछ अगर कहना है तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलो। ये मेरे साथ मैनिपुलेशन मत करना। तो आपकी एनर्जी भी अभी ऐसी है, और ये भी अब आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये भी अब आपको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि इनकी मनोस्थिति क्या रही, इनकी सिचुएशन क्या रही, क्या रहा ऐसा जो इन्होंने ऐसा या वैसा बिहेव किया। तो ये भी आपको बहुत कुछ जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। और उसी चीज को लेकर ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है अपकमिंग 17 तारीख, 27 तारीख, या हो सकता है 7 दिन बाद, या 17 दिन बाद, मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि ये आपकी तरफ कोई कॉल, कोई मैसेज लेकर आ सकते हैं, आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं, या कोई वीडियो कॉल हो सकता है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। या अगर ये कुछ हिंट भी दे सकते हैं आपको, ऐसा भी लग रहा है मुझे। हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट डिफरेंट है, अलग अलग कास्ट या कल्चर हो सकता है, बट ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं व्यूअर्स, मुझे प्रिपेयर लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है, इन्हें अपनी फीलिंग्स या मिस्टेक्स जो भी हैं सब कन्फेस करना है, आपको क्लैरिफाई करना है, जस्टिफाई करना है सब कुछ। तो उस चीज़ के लिए ही इन्होंने निर्णय लिया है, या ये लेने वाले हैं। ये आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है, और ये फिजिकल ब्यूटी की बात करूंगी मैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है। यस। द बर्डन का कार्ड आया है व्यूवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स ये आपको यही क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि इनके ऊपर कोई बर्डन था। ये जो कर रहे थे, अगर चाहे गलत भी कर रहे थे, तो अपने इंटेंशन, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे, इनके ऊपर कोई बर्डन या कोई प्रेशर था। ऐसा लग रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के कहे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें कर दी, और अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये करना नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा है कोई फीमेल कैरेक्टर है जिसने इनको डोमिनेट किया, इनको प्रेशराइज किया, कंट्रोल किया। ये फीमेल कैरेक्टर घर की महिलाएं हो सकती हैं, कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट दिस इज अ वेरी डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। कोई ऐसा फीमेल कैरेक्टर जो ऐसे ही नहीं है बस, जिसकी बात में दम है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, जिसकी बात मानी जाती है, ऐसा कुछ जो थोड़ा पावरफुल है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कोई बर्डन था। लेटिंग गो। तो यहाँ व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, जो भी इनसे जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई है, तो आप उसे लेट गो करें। अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं आपके इनके साथ, तो वो लेट गो करें, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि ये आपको कन्फेस करें और उसके बाद न्यू बिगिनिंग हो। तो ऐसा है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आप पास्ट मेमोरीज में फंसे हुए हैं और अब तक अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अब तक अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, मूव कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ आगे मूव करने वाले हैं। व्हाट वाज दैट? ओके, ये कार्ड हुआ था वो प्लेफुलनेस। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बहुत इंजॉय करना चाहते हैं। अब आगे ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं।
आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यूवर्स आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं। आप इनका कंफर्ट जोन हो, आपसे इनको बहुत होमली वाइब आती है। आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कोई बरसों से कहीं दूर था और अपने घर लौट कर आया है। तो आपके अंदर वो मदरली वाइब है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर वो नर्चरिंग वाइब है, वो कंफर्ट है, वो होमली फीलिंग है जो आपका ऑरा ही ऐसा है हम कहें तो ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ रिलैक्स होना चाहते हैं। प्रेशर, बर्डन, ये एक टफ सिचुएशन है। मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस कार्ड ऑफ बर्डन। आप इस बर्डन के कार्ड को देखिए। यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ है और आगे चल रहा है, चल रहा है, और ये इनके ऊपर कोई और है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये कार्ड है बर्डन का। और नाउ व्हाट दे फील अबाउट यू, व्हाट दे सी विद यू, ये आपके साथ कितना एंजॉय करते हैं, कितना खुश रहते हैं। आई कैन सी दिस हियर। प्लेफुलनेस, एकदम इनोसेंस रहती है उनके आपके साथ उनकी जो इनोसेंस है, जो उनका चाइल्डिश बिहेवियर है, वो बाहर आ जाता है। उनकी मासूमियत जो है वो आपके साथ जब वो होते हैं तो उभर के बाहर आती है, क्योंकि वो आपके साथ खुश होते हैं। दैट्स द चलिए उनका कोई मैसेज है अगर आपके लिए तो हम लेते हैं। Spirits, please guide us. Okay, we have one message. I think about you all the time. तो मैंने पहले ही कहा था व्यूअर्स, ये आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। चलिए एक और मैसेज लेते हैं एंड देन ओके अनफोल्ड हो गया। योर काइंडनेस हील्स मी। तो ऐसा हो सकता है आपने पहले भी इन्हें काफ़ी बार माफ़ किया हो या इनकी गलतियों को इग्नोर किया हो, तो ये आपको बहुत काइंड समझते हैं, सोचते हैं कि आप बहुत दयालु हो। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको कुछ हेल्प किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है, इससे थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प या गाइडेंस मिली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जान के बहुत खुशी होगी। और मुझे काफ़ी लोग रिमाइंड करा रहे हैं कमेंट्स में कि मैम 100K होने वाले हैं, 100K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है और अब आप लाइव आओगे। तो ऑफकोर्स व्यूअर्स, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं लाइव आऊँगी, इट्स नॉट अ लाई, ठीक है। तो मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगी, आपको जानूँगी। और ऑफकोर्स जब भी मैं लाइव आऊँगी उसके कुछ दिन पहले ही आपको बताना शुरू कर दूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले और हम लोग सही टाइम पर मिल पाए, हम लोग इंटरेक्ट कर पाए। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, भूलें ना, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।